उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। भगवान का भक्त किसी रूप में हो, हम दीवालों में भेद कर लेते, ईंटों की दीवालों में कहीं परमात्मा रहता होगा, उसी पत्थर से आदिनाथ की प्रतिमा बन जाती, उसी से गणेश जी की बन जाती, उसी से शंकर जी की बन जाती है। लेकिन दिगंबर प्रतिमा की ये विशेषता होती है, वो जुड़कर नहीं बनती है, वो अनावश्यक को हटाकर बनती है। आपने कभी प्रतिमा में नहीं देखा होगा कि किसी चीज से सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा अपने आप में सर्वांग सुंदर है। तुम सुंदर सर्वांग सत्व समृत नहीं कोई, भूषण वसद गदादि ग्रहण काहे कोई। तुम सुंदर सर्वांग सत्व समृत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को हुई। अब तुम्हें भूषण वसन की क्या जरूरत है? अभी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया, तुम सुंदर, तुम ऐसे, तुम पूजनीय हो, तुम सरलोक में आकर्षक हो, ये हो वो, कितना गुणानुवाद किया हमने। और फिर भी सच पूछो, कभी भी हम सुंदर नहीं हो पाए। हमें जीवन सुंदर से सुंदर मिला था। हम परमात्मा की तरह पैदा हुए थे और शैतान की तरह मर जाते। यही जीवन की उपलब्धि। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सब इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी जलाएं तो मैं क्या करूं। ध्यान रखना, इन पत्थरों में भगवान नहीं है। इन मूर्तियों को देखकर मूर्तिमान की याद आ जाए, सच पूछो सच्ची होली हो जाएगी। एक दिन त्योहार मना लेते हैं, नकली त्योहार है, हमारा पूरा जीवन महा महोत्सव हो जाए, लेकिन हमारा जीवन मातम हो गया है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये और हो जाता, ये गाड़ी और हो जाती, ये बंगला और हो जाता, ये बेटा और हो जाता, ये बेटी और हो जाती। क्या करोगे? बेटा बेटी तुम्हारे लिए रोते हैं क्या? बेटा बेटी तुम्हारे लिए नहीं रोते हैं, अपने लिए रोते हैं। तुम सबकी चिंता करते हो, अपनी चिंता कब करोगे? वास्तव में ये लोग त्योहार किसे कहते हैं?
क्योंकि कहते जिंदगी का साज अभी बाकी है, जिंदगी का राज अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मौत का त्योहार भी बाकी है, अभी तो मौत का त्योहार भी बाकी है। आपने बहुत सुंदर बात अर्गों में पढ़ी कि आप पंच कल्याणक से पूजित हो, आप देवों के द्वारा पूजित हो, और देव पूज ले तो कोई बड़ी बात नहीं, आप गणधरादि देवों के द्वारा पूजो, आप अभय हो। ध्यान रखना, हम अभय नहीं हो पाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, भय से बचने का इंतजाम करते हैं, लेकिन हम निर्भय नहीं हो पाते हैं। आपने एक जगह पढ़ा तुम सृष्टि के करतार हो। सृष्टि का करतार का मतलब वो सृष्टि नहीं जो ब्रह्मा ने रचना की थी। सृष्टि का अर्थ है तुमने सृष्टि को जीने की कला भी दी है और भव से तरने की कला भी दी है। जीवन को संयममय जीने के लिए जब खेत में, आपको पता है खेत यदि हरा खड़ा हो तो बाड़ लगाना पड़ती है, कहीं जानवर ना चढ़ जाए, कहीं ऐसा वैसा कोई आदमी लेके फसल नहीं काट ले, इसलिए बाड़ लगाना पड़ती है। प्रभु आप 6 काय के जीवों के रक्षक थे, क्योंकि आपको पता है 12 आवृत्ति में हमसे 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होता और 7 काय के जीवों की हिंसा हो जाती है। लेकिन कभी विचार करके देखना, आप जानबूझकर एक इंद्रिय की भी हिंसा नहीं करते हो, लेकिन बेवजह किसी के प्रति गिले शिकवे, जरा जरा सी बात, हम हमेशा कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद तो इंसान बनाते हैं, परमात्मा तो इंसान को भगवान बनाता है। परमात्मा क्योंकि कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे वो परिंदे थे, कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। उस मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती जो लोग बनाते हैं, लोगों की भावनाएं देखो। एक हिंदू और मुसलमान दोस्त से, मुसलमान की मस्जिद बन रही थी तो उसने पत्र लिखा हिंदू को कि कुछ सहायता करो। वो कहने लगा मैं हिंदू हूँ, मेरा पैसा मस्जिद, पुरानी मस्जिद को गिराने में लगा देना, लेकिन बनाने में मत लगाना। समझ गए? इतनी ईर्षा। मैं कहती हूँ वास्तव में ये इंसानों के मंदिर कहीं नहीं ले जाएंगे, फिर भी यदि तुम्हारे मन मंदिर बन गए तो यहाँ जो मंदिर बनेंगे नसिया पर, वो वास्तव में तुम्हारे अकृत्रिम चैत्यालयों में दर्शन का कारण बनेंगे। क्योंकि जब भावनाएं विशुद्ध होती हैं, कहते हैं जब राबिया थेरेसा ने कहा मैं सबसे बड़ी चर्च बनाऊंगी, लोगों ने कहा तुझ पर कितने पैसे हैं? उसने कहा 2 रुपए हैं मेरे पास। लोगों ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी चर्च कहीं 2 रुपए में बनती है? उसने कहा 2 रुपए मेरे हैं और वो भी तो है साथ में। और बिल्कुल सत्य घटना बताती हूँ, जिस समय मैंने रानीला में 48 दिन का विधान का सोचा था, 1 लाख विधान का भाव बनाया था, तो हमसे हमारे लोगों ने तो कहा, जो मंदिर के ट्रस्टी थे उन्होंने हमें ध्वजारोहण के समय तक रोका। कहने लगे माता जी एक दिन में दुखी होकर बंद करके नहीं चली जाओ तो आप कह देना, हम 1 रात के लिए आते हैं। इतनी सर्दी होती है, गर्मी होती है यहाँ कि यहाँ 1 रात काटना मुश्किल होता है। चद्दर रजाइयाँ खींच खींच के लोगों को 1 रात काटते हैं और आप 48 दिन कैसे करोगे? और एक व्यक्ति हैं अजय भाई करके, वो हमारे बीच में अध्यक्ष भी रहे, वो बहुत पहले ड्रिंक करते थे, उनको कैंसर हो गया था, गांठ थी उनके, बॉम्बे के ऑपरेशन की डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन मैंने उनके लिए गुड़गांवा में, क्योंकि वो कहते थे मैं पहली बार आपके पास आया हूँ और आप कहती हो चमत्कार हो जाते हैं, मैं जब जानूँ जब हो जाए, तो मैंने उनके लिए बहुत दिनों तक, करीब जब डेट आ गई, उनके बच्चे भी नहीं हैं, वैसे अर्थ के हिसाब से वो बढ़िया है, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, और वो रोने लगे, कहने लगे कौन जाएगा, 1 महीना लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं भेज दूंगी। 10 घर की समाज में हमने एक सुधीर भाई है, बहुत अच्छी समाज है, 10 घर में मेरा चतुर्मास हुआ है और करना नहीं था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए करना पड़ा। मैंने कहा मैं उन्हें भेज दूंगी, लेकिन मैं मंदिर में भगवान से एक ही प्रार्थना की कि परमात्मा
किसी का श्रद्धान बने ऐसे लोगों का तो सच मानना, तब मानूंगी कि चमत्कार है। लेकिन खुशी इस बात की है कि 10वें दिन उन्हें बॉम्बे जाना था, टिकट उकट हो गई थी, लेकिन 9वें दिन जहाँ मेदांता में उन्होंने चेकअप कराया था और बाद में इंदिरा गांधी करके कोई हॉस्पिटल है वहाँ कराया, और वहाँ दोनों जगह रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ गई, वो गांठ खुल गई। और उसके बाद मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम हमें पाठ में, जब हम पाठ करेंगे 1 लाख तो तुम हमें सहयोग देना। बोले ठीक है। और आप देखिए 3 केस उस विधान में ऐसे हुए। अजय भैया का कैंसर ठीक हो गया। बम्बई में जो कमिश्नर है पराग जैन, वो कहीं विदेश घूमने गए थे तो उनकी आंख में कोई दिक्कत हो गई थी, और उनके पिताजी हमारे शिखर जी के कैशियर हैं, तो वो उन्होंने खबर भेजी माता जी से, कहूँ नहीं आ पाऊँगा, पराग की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कही थी ठीक हो गई तो 6 दिन बाद विधान है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि यदि ठीक हो गई तो मैं परसों तक ही आ जाऊँगा। और परमात्मा की कृपा देखिए, उसी दिन उनकी आंख ठीक हो गई, खून आ गया था, ठीक हो गए। एक चंद्र प्रकाश जी हैं, सहारनपुर के रजिस्ट्रार ऑफिसर हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे, हर्पिस हो गई, सरोज वाइफ का नाम, बोले हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा यदि ठीक हो गई, और सिर्फ मेरा कोई काम नहीं है, गलत मत सोचना, हम तो सिर्फ यहाँ अर्जी लगाते हैं, काम इनका पुण्य की वजह से हो जाता है। और उनकी भी भावना तो देखो, उनने दूसरे दिन ही आ गए, क्योंकि उसी दिन उनकी हर्पिस ठीक हो गई भाभी की। और सबसे बढ़िया बात है कि जब हमको विधान करना था, आपसे क्यों का भावनाएं बनाए करो, और तुम्हारी नसिया भी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ भावना ही भाना कि हम सब एक हैं, हम किसी के प्रति छीटा कसी नहीं करेंगे, किसी के प्रति ये नहीं कहेंगे इसने नहीं दिया है तो अभी तक देता नहीं, इतनी अच्छी तो दुकान चल रही, इतना अच्छा काम है, क्या पता तुम जरा झांक कर तो देखो किसके घर पर कैसी व्यवस्थाएं। सिर्फ अपन सबके लिए भावना भाव कि परमात्मा सबके घर में खूब धर्म वृद्धि हो, सब में हम भी आते हैं, हमारे घर भी हो। क्योंकि किसी का दिल दुख गया तो हिंसा हो गई, हमारी किसी बात से किसी को नीचे देखना पड़ जाए तो समझना हमारी धर्म की शुरुआत भी नहीं है। क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। तो सिर्फ हमारे पास एक पाठ के अर्थ अजय भैया का था कि वो आएंगे, सुभाष भाई, चंद्र भाई, इन लोगों का, चंद्र भाई शिखर जी के अध्यक्ष थे उस समय, अब बदल गए हैं। तो उस समय उन लोग 2-3 लोगों की तो स्वीकृति थी कि 2-3 पाठ हैं, लेकिन मैंने 48 दिन के पाठ का नियम लिया, और 48 दिन में भी जितने यात्री आएंगे सबके भोजन की व्यवस्था। और इतना सुंदर डेकोरेशन था वहाँ का कि पंच कल्याणक वाली कमेटी कहती थी, मंदिर कमेटी कहती थी माता जी हमने एक पंच कल्याणक में इसकी अपेक्षा 10% भी नहीं कराया था, आप कितना सुंदर सजवा रही हो। लेकिन मेरा मन था चंपापुरी, पावापुरी, कैलाश, शिखर जी, गिरनार जी, मांगी तुंगी सारे क्षेत्रों की रचना हो उस प्रांगण में। और बहुत सुंदर समोसरण आदि लगे, और कैलाश पर्वत बनवाए थे, 72 जिनालय थे। आप 72 जिनालय समझो, इस आधे हॉल में तो जिनालय थे, पर्वत बना रखे थे, झरने चलते थे। तो अध्यक्ष जो अजय भाई थे जिनका कैंसर ठीक हो गया, वो कहने लगे माता जी माने तो मारे तो ऊपर से गुजरे थे, काई करोगी, मतलब आप क्या करोगी, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दी, आपने कम से कम 40 लाख रुपए का बता दिया बजट, और अभी एक पार्ट सिर्फ 21,000 का बुक हुआ, मैं दे दूंगा तो क्या होगा, मेरे तो कपड़े फटेंगे, मैं तो जा रहा हूँ, ये रख के उन्होंने अपने पैसे रखे। मैंने एक ही बात बोली कि तुम इतने डर के क्यों जा रहे हो, कहने लगे नहीं माता जी लोग मुझे जीने नहीं देंगे, आपने कह दिया 3 जगह भोजनशाला चलेगी, एक विधान वालों की, एक सामान्य लोगों की, एक जो गरीब लोकल के लोग हैं उनकी, आपने इतना बड़ा बता दिया, और आपने ऑर्डर दे के बनाने वालों को भी कह दिया बनाओ तुम तो। मैंने कही मुझे पता नहीं, मेरे साथ भोग है, और यदि कोई नहीं आया विधान में तो मैं सुबह से बैठूंगी, रात तक बैठूंगी, कुछ देर दीदी लोग बैठेंगे, बाकी मैं मंदिर में रहूंगी, लेकिन पाठ तो जरूर करूंगी। और मैंने सिर्फ मंदिर में जाकर ये कहा कि चमत्कार दिखा देना, यहाँ से 1 रुपया लेके नहीं जाऊंगी, बस मेरी लाज ऐसी रख लेना कि मुझे सोचना नहीं पड़े। आप सोच सकते हैं जहाँ 3 विधान थे वहाँ 130 विधान हुए, और सबसे बड़ी बात है
कि जहां इतने को डर रहे थे उसी दिन, मैं तो ये कहती हूँ आज बता दो चमत्कार तब जानो। और उसी दिन कोई श्वेतांबर भाई हैं, सुशील भाई, वो आए, कहने लगे माता जी कौन बनवा रहा है शिखर जी? हमने कि कोई नहीं। कहने लगे हमारी तरफ से शिखर जी बनवा दो। एक श्वेतांबर भाई आए, बोले हमारी तरफ से बाबापुर बनवा दो। एक दूसरे श्वेतांबर भाई आए, बोले हमारी तरफ से गिरनार बनवा दो। ऐसे करके मुझे पता नहीं शाम तक वो कैसे सारी रचना हो गई और लोगों ने हमें सोने की छत्र ला कर दी है कि माता जी आप कहीं यूज कर लेना। लेकिन आप सोच सकते हो एक व्यक्ति ने 3.5 लाख की द्रव्य दी, इसका मतलब 11 तरह के तो फल मेवा थे चढ़ाने के। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।